हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है बहुत बहुत आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपनी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे और हमारे जो सीरीज है टारगेट सीपीयू 2020 उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आपकी काफी हेल्प कर रहे होंगे। तो गाइज आपका पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लाइक्स कमेंट्स होगा, उतना ज्यादा मैं भी मोटिवेट होऊंगा, उससे बेटर सीरीज आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। तो उस सीरीज में आज मैं एर्थ लेक्चर पेश करने वाला हूं आपके सामने। आपको पता है इसमें हर एक सीरीज में हर एक पार्ट में मैं टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। सो क्वालिटी के क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और इस लेक्चर की इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए या अनअकैडमी के जो हिस्ट्री के मैंने फ्री लेक्चर्स करा उनके सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट अस गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ। सो माय नेम इज अंकित कुमार श्रीवास्तव। आई एम एन एजुकेटर एट अनअकैडमी. I am selected as tax assistant in customs Mumbai through SSC CGL 2017. My score in SSC CGL 2018 means examination in English language is 192 out of 200. I have worked for Wipro Technologies as a project engineer and I am founder of SSC for sure. So let us begin with today's class. Questions bilingual होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं आप वीडियो पॉज करके नीचे आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिए या आप अपनी कॉपी पर दीजिए और उनको एनालिसिस खुद से कीजिए। सो मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और थोड़ी देर में उनका आंसर्स या कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, डेफिनेटली मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, 10 मिनट में आपका कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। संविधान संशोधन द्वारा डाले गए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करी गई है। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। सो अभी अगर आपको पता कमेंट करके आंसर्स बता दीजिए, मैं ऑप्शंस डिस्कस करता हूं। एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन, लैंड रिफॉर्म्स टू इंक्लूड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पंचायती राज सिस्टम। संविधान मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण का लाभ देना, भूमि सुधार, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को राजभाषाओं की सूची में शामिल करना या पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज व्यवस्था, जिसका अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट। ये क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। जैसे 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? वो आपका हो गया पंचायती राज से। अब पूछा जाएगा 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, है ना। अर्बन सेक्टर्स में जो एसोसिएशन बनाए जाते हैं उनसे संबंधित है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं। सो विश्व के किस संविधान से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सिद्धांतों की अवधारणा अपनाई है? आपके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी यूएसए, सी कनाडा या डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अच्छी चुनिंदा चीजें ली हुई हैं। उसी सीरीज में हमने आयरलैंड से लिया है डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ अ विलेज पंचायत? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, स्वच्छता और जल निकासी प्रदान कराना, प्रोवाइडिंग बरियल एंड क्रिमेशन ग्राउंड्स, कब्रिस्तान और शमशान भूमि प्रदान करना, प्रोवाइडिंग कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज शिक्षा प्रदान करना, मेंटेनेंस ऑफ रोड या सड़क का रखरखाव। तो देखो इसमें कॉलेज शिक्षा का प्रदान करना या प्रोवाइडिंग कॉलेज एजुकेशन इज नॉट द कोर पार्ट, नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ अ विलेज पंचायत। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी was advocated by। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा की वकालत किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो, बी जॉन लॉक, सी रोशू या डी ऑस्टिन। इसका राइट आंसर होगा रोशू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट विमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वाज। स्टैटिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। राज्यसभा में मनोनीत पहली फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त, शबाना आजमी, मधुबाला या मीना कुमारी। पहली महिला फिल्म स्टार। आपके ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन है नरगिस दत्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom can a case of dispute in the election of the president of India be referred to? आर्टिकल 71 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
है ना, मैं आर्टिकल भी बताता जा रहा हूं इससे रिलेटेड। आपके ऑप्शंस हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले का उल्लेख किसके लिए किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग, बी पार्लियामेंट या संसद, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या डी कैबिनेट या मंत्रिमंडल। इसका राइट आंसर आपका होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई भी तरीके का विवाद अगर होता है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रेजिडुअरी पावर्स नॉट मेंशन्ड इन द यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर वेस्टेड इन। अवशिष्ट शक्तियां संविधान की संघ, राज्य या संवर्ती सूचियों में जिनका उल्लेख नहीं है निम्नलिखित में से किसमें निहित हैं? आपके ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, सी स्टेट लेजिस्लेचर या डी लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, राज्य विधानमंडल या लोकसभा। तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है पार्लियामेंट, है ना। चूंकि पार्लियामेंट ऑप्शन में नहीं है तो पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस इज नोन एज राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लूरल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ संप्रभुता के बहुवचन सिद्धांत के महत्व पर कौन जोर देती है? राज्य, स्टेट, रिलीजन, धर्म, इंडिविजुअल्स, व्यक्ति, एसोसिएशन, संघ। इसका राइट आंसर होगा आपका एसोसिएशन या संघ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जिनको आप याद कर सकते हैं। व्हाट इज द कैटेगरी इन विच द नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी ऑफ अ स्ट्राइक बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉल्स? आपके ऑप्शन हैं, आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की बातचीत की रणनीति निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्रेशन, संघ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, बी लीगल राइट या कानूनी अधिकार, सी ट्रेड यूनियन राइट एज कॉमन लॉ, सामान्य कानून के रूप में ट्रेड यूनियन का अधिकार, या डी देयर इज नो सच राइट, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो ये लीगल राइट प्रोवाइडेड है ना। इसका आंसर होगा लीगल राइट। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फाइनेंस कमीशन इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति के बारे में सिफारिश करने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? इस क्वेश्चन को इससे रिलेटेड मैं पहले करा चुका हूं, जिसमें इनमें से वन ऑफ द ऑप्शंस वाज देयर और उसमें पूछा गया था यह फंक्शन किसका है। ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रोसीड्स of taxes between the centers and the states, principles governing the grants in aid to be given to the states, both A and B, neither A nor B। केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, राज्यों को दिए जाने वाली अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। तो इसके लिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। एग्जाम में पॉइंट ऑप्शन सी आप टिक करके आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हो। इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी राह भटके, लाइक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट एकदम मोटिवेट होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, देन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कई सारे कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्स भी परचेस कर सकते हो जिसकी कीमत वाकई में बहुत कम है। तो अनअकैडमी पर कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्ले स्टोर से, या आप वेब एक्सेस कर सकते हो। गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी, आप देखेंगे नीचे अनअकैडमी आ जाएगा, आप इंटर कर देंगे और वेबसाइट पहली वाली आप क्लिक कर देंगे तो आपको unacademy.com खुल जाएगा। तो unacademy.com खुलने के बाद आप देख सकते हो कितने फायदे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के। आप इंटरेक्ट कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, आप अपने डेली स्ट्रक्चर्ड कोर्स को लाइव पढ़ सकते हो जस्ट लाइक आप क्लासरूम में बैठे हो। आप वीकली क्विजेज कर सकते हो और सिर्फ एसएससी की तैयारी ही नहीं, अगर आप किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, IIT-JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप यहां से गोल को एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर गोल एसएससी सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है तो आप यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पूरी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पे करना है आपको। आप देखेंगे कि नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे।
तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ्स वाला परचेस करना चाहिए। उसके लिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए परचेस करते हो आपको पे करने पड़ रहे हैं 6,000 रुपए, और अगर आप 2 साल के लिए पे करते हो आपको खर्चने पड़ रहे हैं 7200 रुपए। तो 1200 रुपए में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हो तो आपको वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो टाइम से नहीं हो रहा और टाइम लग जा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हो, या अगर आप रेफरल कोड यूज करना चाहो तो नीचे मेरा रेफरल कोड आप एसएससी फॉर श्योर लगा सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स दिखेंगे। अगर आप यहां से अप्लाई करना भूल जाते हो तो वापस से देखो सेम रेट आ गया और आप प्रोसीड टू पे कर देते हो। तो यहां पर फाइनली जब आप परचेस करने वाले पेज पे आते हो, यहां पर आप मेरा रेफरल कोड एसएससी फॉर श्योर टाइप करते हो और आप अप्लाई पे क्लिक करते हो, तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिताइए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज एक्सेस कीजिए जिससे आपको कॉइन्स मिले। उन कॉइन्स को आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें अपना एक योगदान दे पा रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच।